ऋचा सिंह जी, खैर हम अपने मूल सवाल पर आते हैं। संभल को डिस्प्यूटेड साइट कहना ज्यादा उचित होगा। न तराजू इधर झुके न तराजू उधर झुके, अदालत जो टैग दे देगी वो मान लिया जाए। जब तक अदालत का अंतिम निर्णय नहीं आता इसको डिस्प्यूटेड साइट कहा जाए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, पहले तो इस बात में मैं घोर आपत्ति जताती हूँ कि गंगा सिर्फ हमारी आस्था नहीं है, गंगा हमारी माँ है और गंगा हमारी माँ की पवित्रता के ऊपर किसी को सवाल उठाने का अधिकार इस देश में नहीं है, ये संविधान कहता है। अब रही संविधान की और संभल की विवादित इमारत की बात, तो बिल्कुल वो एक विवादित ढांचा है। एएसआई ने उसको अपने संरक्षण में लिया हुआ है और एएसआई का मॉन्यूमेंट एक्ट ये तय करेगा कि उस ढांचे का स्वरूप अंतिम में क्या है। तब तक इसको विवादित ढांचा ही कहा जाना चाहिए संविधान के अनुरूप। इसको मस्जिद कहने के, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि संभल के विवादित ढांचे को बार बार मस्जिद कहकर ये देश के एक तबके को उत्तेजित करना चाहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने जिला न्यायालय की जब ये सर्वे का आदेश आया था उसके ऊपर पत्थर चलाने वाले लोग कौन थे, उन्होंने उस वक्त भी यही किया था। तो आपको इस देश के संविधान को मानना चाहिए, इस देश के कानून को मानना चाहिए और आपको आदर करना चाहिए कि हाईकोर्ट ने वहां पे रंगाई पुताई करने का निर्णय दिया है, लेकिन जो इंतजामिया कमेटी के नापाक इरादे थे, जैसा कि आप लोग 2018 तक करते आए थे, उसकी संरचना में परिवर्तन करते आए थे, आप एसआई को भीतर नहीं जाने देते थे, आज उस मंशा को हाईकोर्ट ने निस्तेनाबूद कर दिया है और अब वहां पर संविधान एवं कानून के अनुसार कार्य होगा। ठीक है ऋचा जी, समय कम है। मैं संभल के जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को भी ये सुझाव दूंगा रावत जी कि जो तरीका देश ने अयोध्या के संदर्भ में अपनाया उस समय की भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने, वही संभल में अपना लो। न तराजू इधर झुके न उधर झुके। इसका शाही जामा मस्जिद संभल नाम हटाइए, इसका नाम होना चाहिए डिस्प्यूटेड साइट, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ हरिहर मंदिर ऑब्लिक शाही जामा मस्जिद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, जिला प्रशासन को, राजस्व में भी यही नाम जाना चाहिए, एएसआई को भी इसी नाम से संबोधित करना चाहिए इस स्ट्रक्चर को। जब तक मामला अदालत में फैसला नहीं हो जाता कोई कैसे कह सकता है मस्जिद है मंदिर है? दोनों के पास अपने तर्क है, दोनों के पास अपने कागज है। और 2012 तक इसी मंदिर के अंदर हाजी नाजिम मुंडन होता था, अन्नप्राशन होता था, सत्यनारायण कथा होती थी। 2012 में बंदी हुई ना, 12 तक तो सब होता था वहां। इसलिए इसको डिस्प्यूटेड साइट कहना चाहिए, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहना चाहिए और ये मानक तय हो जाए सत्ता के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, कि जहां भी ऐसा विवाद हो वहां उसको डिस्प्यूटेड साइट ही कहा जाए, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाए। किसी एक धार्मिक पहचान का नाम नहीं दिया जाना चाहिए, यह अन्याय है। क्या लिखा? शाही जामा मस्जिद संभल। क्यों? इसी के बगल में कोई दूसरा बोर्ड लगवा देगा लाके हरिहर मंदिर, स्वयंभू है हरिहर मंदिर संभल, कैसे रोक लेगा कोई? आप बोर्ड लगा सकते हो, दूसरा नहीं लगा सकता। इस टकराव को रोकने के लिए इसको विवादित ढांचा कहिए, विवादित भवन कहिए, जो चाहे कहिए। और एक बात जो मेरे दोस्त मुन्ना खान साहब ने कही वो खराब बात है, मैं इस पर उत्तर दे चुका लेकिन आज फिर दूंगा, क्योंकि अगर उत्तर नहीं दूंगा तो मुझे लगेगा कि तथ्यों के साथ न्याय नहीं हुआ। बहुत सरल बात कहता हूं, अंदर से मुन्ना खान साहब इस बात से सहमत हो जाएंगे, ऊपर से नहीं होंगे। 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग गंगा नहाए, संगम नहाए। अगर मैं मान लूं कि जो मुन्ना खान कह रहे हैं वही सच है, तो इस देश में 66 करोड़ 30 लाख के 10% तो बीमार होते, यानी लगभग 6.25 करोड़ आदमी तो हाहाकार कर रहा होता देश भर में कि अरे मर गए, सांस नहीं आ रही, बर्बाद हो गए, कुंभ नहाने गए थे, आप पानी पी लिया। और इसके आगे एक जानकारी दे दूं रावत जी,
10 लाख लोगों ने 45 दिन वही आप नहीं आएंगे मुन्ना खान, 10 लाख लोगों ने 45 दिन वही पानी पिया, उसी में खाना बनाया, उसी को पिया 10 लाख लोगों ने, और वो सकुशल अपने अपने गांव प्रस्थान कर गए, जिनको हम कल्पवासी बोलते हैं। कुछ तो बुद्धि रखो महाराज। देश के बड़े बड़े राजनेता नहा गए, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता नहा गए, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री नहा गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स नहा गए, सब स्वस्थ हैं। जो पहले 3 रोटी खाता था वो कुंभ नहाने के बाद 4 खा रहा है। जो सुबह 5 किलोमीटर टहलता था वो 7 किलोमीटर टहल रहा कर, अब ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। बिल्कुल दिल आनंदित है। आप मुझे एक गांव, एक शहर, एक इलाका बता दीजिए कि अग्निहोत्री जी वहां 10,000 आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया अचानक से, बता दीजिए। और अगर नहीं तो ये झूठ बंद होना चाहिए, ये दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। आप भारत के आत्म तत्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आप भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, भारत के स्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, और सब कुछ संविधान के नाम पर करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में कहां लिखा है कि आप गंगा को अपमानित करेंगे? ये लिखा है क्या? बाबा साहब के संविधान में कहीं लिखा है क्या? आप अपने तरफ झांक कर देखिए मित्र, वहां कैसा कैसा पानी आ रहा है। गंगा को देखने के लिए पूरे राष्ट्र में बहुत लोग हैं। आज सोचिए, ऐसा ही व्यवहार कोई आपके लिए कर दे तो युद्ध हो जाएगा। नहीं, फिर संविधान खतरे में आ जाएगा, फिर गंगा जमुना खतरे में आ जाएगी, फिर भाईचारा खतरे में आ जाएगा। और एक आखिरी बात, मुन्ना खान साहब ने दंगों की बात कही थी, उनकी स्मृति थोड़ी और तेज होनी चाहिए। इस देश में सबसे गंदे दंगे, खतरनाक बीभत्स दंगे जब हुए, नाजिम साहब आप भी सुन लो, गूगल में जाकर चेक कर लेना बाद में, क्या मेरी जानकारी ठीक निकलेगी, तब उस वक्त तक जनसंघ और भाजपा की कोई बड़ी स्थिति नहीं थी। क्या? तब गांव से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का ही डंका बजता था। देश के सबसे खतरनाक दंगे कांग्रेस की हुकूमत में हुए। मुन्ना खान साहब इसको नोट कर लीजिएगा और शो के बाद गूगल से टैली कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।